शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और आज मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फ़िरका परस्तों के साथ साथ नाम निहाज सेकुलर जमातों के लिए भी एक चैलेंज बन चुके हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। जो लोग ये समझते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी ने उनके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है, लेकिन जिस तरह से मुल्क के मौजूदा हालात हैं, आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, कभी राहत इंदौरी ने इस सिलसिले में एक नज़म कही थी, और जब इस नज़म को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ुबान में लोगों ने सुना तो ऐसा लगा कि वो मुझ पे छा गए, मैं ज़माने पे छा गया। आप भी सुनिए कि बैरिस्टर ओवैसी ने जिस अंदाज में राहत इंदौरी की नज़म को बयान किया, संभल के मजमे में एक जोश सा देखा गया। राहत इंदौरी मरहूम का शेर, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमां थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके बहुत मुंह असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता है, बोलते जबान हमारे, तुम्हारे पाक की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद होते। राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, जैसे अखिलेश थे नहीं है, मोदी है इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं कब्रिस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़े।